माहिद की हालत को लेकर पूरा परिवार चिंता में डूबा हुआ है। अस्पताल के बाहर हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर माहिद के साथ ऐसा किसने किया और क्यों किया। इसी बीच एक नई परेशानी सबके सामने खड़ी हो जाती है। शहर घबराई हुई आवाज में कहती है, नहीं, हम यहाँ अस्पताल में नहीं रह सकते। हमें माहिद के पास जाना होगा। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। हालात पहले से ही तनावपूर्ण है और अब एक नया फैसला लेना आसान नहीं है। तभी कोई कहता है, आप जानते हैं ना कि हैप्पी की नौकरी भी जा सकती है। अगर वह इस समय अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर गया तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्या किया जाए। फिर एक सदस्य सुझाव देता है, हम एक काम करते हैं, माहिद को उसी अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। इससे हम सब उसकी देखभाल भी कर पाएंगे और किसी को कहीं आने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर कादरी तुरंत इस बात का विरोध करते हैं। वे गंभीर आवाज में कहते हैं, नहीं, ये सही फैसला नहीं होगा। हमें अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि माहिद की हालत ऐसी कैसे हुई और इसके पीछे कौन है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोग ध्यान से उनकी तरफ देखने लगते हैं। डॉक्टर आगे कहते हैं, अगर माहिद को यहां लाया गया तो उनके दुश्मनों को उनके खिलाफ साजिश करने का एक और मौका मिल सकता है। अभी हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। ये सुनकर माहौल और भी गंभीर हो जाता है। सबके मन में एक ही सवाल घूमने लगता है कि आखिर माहिद का दुश्मन कौन है। क्या ये कोई पुरानी रंजिश है या फिर किसी ने सोची समझी चाल चली है। शहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भावुक होकर कहती है, हम माहिद को अकेला नहीं छोड़ सकते। उन्हें हमारी जरूरत है। इस वक्त वे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी बात सुनकर परिवार के बाकी सदस्य भी भावुक हो जाते हैं। एक बुजुर्ग सदस्य शहर को समझाने की कोशिश करता है, हमें भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से फैसला लेना होगा। अगर हमसे एक भी गलती हुई तो माहिद की जान खतरे में पड़ सकती है। डॉक्टर कादरी भी सहमति में सिर हिलाते हैं। वे कहते हैं, जब तक माहिद को होश नहीं आ जाता उनका वहीं रहना बेहतर होगा जहां वे अभी हैं। वहां सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और उनकी निगरानी लगातार की जा रही है। ये सुनकर सब लोग थोड़े शांत होते हैं, लेकिन चिंता अब भी कम नहीं होती। तभी एक अहम फैसला लिया जाता है। परिवार का एक सदस्य कहता है, ठीक है, शहर नियाजी मंजिल जाएगी और माहिद का इलाज करवाने में पूरा सहयोग करेगी। फिर वह डॉक्टर कादरी की तरफ मुड़कर कहता है, डॉक्टर कादरी, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुपरविजन के लिए आने वाले हैं, आप उनका पूरा ध्यान रखिए। हमें माहिद के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए। डॉक्टर कादरी भरोसा दिलाते हुए कहते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम माहिद के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शहर अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। वह डॉक्टर की तरफ देखकर कहती है, आपने कहा था ना कि आपको हम दोनों की बहुत फिक्र है। अब समय आ गया है कि आप अपनी बात साबित करें। उसकी आवाज में दर्द भी होता है और उम्मीद भी। डॉक्टर कादरी कुछ क्षण चुप रहते हैं, फिर गंभीर स्वर में जवाब देते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। माहिद को ठीक करना अब सिर्फ हमारा फर्ज नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। ये सुनकर शहर की आंखों में थोड़ी उम्मीद दिखाई देती है। वह धीरे से कहती है, थैंक यू सर। दूसरी तरफ कैमरा माहिद के कमरे की ओर जाता है। माहिद अब भी बेहोश पड़े हैं। मशीनों की आवाज कमरे में गूंज रही है।
उनके चेहरे पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तभी माहिद की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। कमरे में मौजूद नर्स यह देखकर चौंक जाती है। क्या माहिद को होश आने वाला है? क्या वह अपने हमलावर का नाम बता पाएंगे? क्या उनके दुश्मनों की साजिश अब बेनकाब होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माहिद सुरक्षित है या खतरा अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे।